जय हिंद मित्रों, द सत्यवादी शो के खास प्रोग्राम त्रिकोण का चौथा कोण में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोण का चौथा कोण हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम राजनीति को लेकर चर्चा करते हैं और आम राय से अलग जो दिखता है उससे अलग जो नहीं दिखता लेकिन जो होता है उसको लेकर आपके सामने आते हैं और उस परिदृश्य को आपके सामने रखते हैं जो कहीं न कहीं सामने होते हुए भी आपकी आंखों से, आपके दृष्टिकोण से, आपके विचारों और समझ से अछूता रह जाता है। इसी क्रम में इन दिनों हम विधानसभा उपचुनाव को कवर कर रहे हैं और लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हैं, कौन दावेदार हैं, कौन राजनीतिक दल है, किसकी क्या सोच है, किसका क्या पैतरा है, किसका क्या छुपा एजेंडा है और किसकी क्या रणनीति है। इसी क्रम में हम लगातार विधानसभा उपचुनाव में यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और फिर स्टूडियो में आकर उसका विश्लेषण कर रहे हैं। यूं आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा, यूं भी आज का दिन बेहद खास था। 5 दिवसीय बल्कि इस बार तो यूं कहिए 6 दिवसीय त्योहारी महोत्सव के बाद आज एक तरह से पहला वर्किंग डे था। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती, स्पेशली चुनाव के दिनों में तो किसी का कोई अवकाश नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल और प्रत्याशियों ने इसे अवकाश के रूप में लिया तो किसी ने इसे अवसर के रूप में लिया। जिन्होंने अवकाश के रूप में लिया वे इसका मलाल जिंदगी भर करेंगे और इसका अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहेगा। लेकिन जिन्होंने इसे अवसर के रूप में लिया और त्योहारों के सीजन में दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के अवसर पर उन्होंने रामा श्यामा के बहाने मतदाताओं के नब्ज को टटोलने का प्रयास किया, मतदाताओं के सामने अपने प्रोग्राम्स को रखने का प्रयास किया, तो वो उनके लिए कारगर साबित होगा। दरअसल चुनाव में अगर कभी छुट्टी आती है तो एक अच्छा मौका होता है, अच्छा अवसर होता है, क्योंकि उस समय ये तय होता है कि लोग अपने वर्किंग स्थल की तुलना में घर पर मिलने की संभावना उनकी ज्यादा होती है। घर पे रहते हैं, रिलैक्स मूड पे रहते हैं और सभी लोग मिल जाते हैं, गली मोहल्ले के लोग भी एकत्रित हो जाते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं। तो राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए यह समय बड़ा काम का सिद्ध होता है और इसी अवसर को कुछ राजनीतिक दलों ने बुनाया भी है। दिवाली के अवसर पर, दिवाली के बाद में, दीपावली से पूर्व लगातार सभाएं होती रही, घर घर संपर्क होता रहा। बीसी पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं ने लोगों को खूब लुभाने का प्रयास किया, उनसे मिले, रामा श्यामा की अपने एजेंडा आगे बढ़ाए, राजनीतिक दलों की नीतियों के बारे में अवगत कराया। यूं आज का दिन मैंने बताया कि काफी गहमा गहमी रहा। कांग्रेस की ओर से जहाँ सचिन पायलट उनके स्टार प्रचारक है और दौसा में तो उनका विशेष महत्व है, यहाँ की मिट्टी से उनका विशेष लगाव है और उनका कार्य क्षेत्र भी रहा है। वे बार बार कहते भी है कि मैं और मेरे परिवार का दौसा से काफी लगाव रहा है, हम यह विशेष ध्यान रखते हैं। आज तो जब उन्होंने मीडिया से बात की और लोगों से भी रूबरू हुए तो बार बार वे कहते हुए नजर आए कि दौसा के चुनाव पर संपूर्ण देश की निगाह है। वापस सुनिए, उनका कहना था कि दौसा के चुनाव पर संपूर्ण देश की निगाह है। उन्होंने गिनाया भी कि सब जगह चुनाव हो रहे हैं। दौसा के अलावा राजस्थान भर में 6 विधानसभा उपचुनाव और हो रहे हैं, उसके अलावा देश भर में अनेक चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी निगाह दौसा पर लगी हुई है क्योंकि दौसा का चुनाव उनके अनुसार बेहद खास है, बेहद रोचक होता है और यहाँ की जो गूंज और प्रतिध्वनि निकलती है वे दूर तक जाती है। सचिन पायलट का दौरा किस तरह का रहा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी और जगपत मीणा ने आज कहाँ सभा की, क्या क्या लोगों से कहा और किस तरह के रंग आज को देखने को मिले, उसके कुछ दृश्य आपको दिखाते भी हैं। आइए देखते हैं पहले ये दृश्य। आपके स्क्रीन पर चल रहे इन दृश्यों को देखकर आप भली बात समझ सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का क्या महत्व और महत्ता है। चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व और त्योहार माना जाता है और यह त्योहार इन दिनों दौसा में बखूबी मनाया जा रहा है। यहाँ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उसी के आयोजन को लेकर हर तरफ तैयारियां जोर और शोर नजर आता है। राजनीतिक दल अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं मतदाताओं को लुभाने का, उनके साथ घुलने मिलने का और उनसे अपनी बातों को साझा करने का, उनसे अपने एजेंडे के प्रति सहानुभूति और सहमति दर्ज कराने का। इसी के लिए सब जगह आपको शामियां नजर आएंगे, फूल नजर आएंगे, मस्ती नजर आएगी, राजनेता नजर आएंगे और लोगों का जमघट और भीड़ नजर आएगा। जयकारा के शोर में आपको कहीं की प्रजातांत्रिक मूल्यों की व्यवस्थाओं को भी देखने को मिलेगा जिन्हें देखने के लिए बाकी सारी दुनिया तरसती है।
दौसा में इन दिनों सब तरफ हर तरफ राजनीतिक माहौल है। सब जगह राजनीति को केंद्र में रखकर ही हर तरह के आयोजन हो रहे हैं। मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दल भी इन दृश्यों को देखकर फूले नहीं समा रहे और जो लोग इन दृश्यों से सीधे जुड़े हुए हैं, जो इन चुनावों से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके मनोबल तो सातों आसमान पर है। उन्हें लग रहा है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ उनका हित भी कहीं न कहीं सधरा है और आने वाले चुनावों में वे मतदाताओं को प्रभावित करने वाली स्थिति में हैं। लगातार यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, राजनीतिक दलों की मीटिंग हो रही है और राजनीतिक दल के जो स्टार प्रचारक है वे बार बार आ रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। आइए कुछ को सुनते हैं। सचिन पायलट, आती है याद तेरी, अच्छा है नाम तेरा, वो दिल में बसने वाले तुझको सलाम मेरा। मैं 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। जो माहौल मैंने सुबह से देखा है ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में, गांव में, अपने यहाँ शहर में, मुझे लगता है कि सब लोगों ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार आपने मुरारी जी को जीत दिलाई थी लोकसभा में, 13 तारीख को हम सब मिलकर डीसी बैरवा जी को विधानसभा भेजेंगे, जयपुर में अपने एमएलए बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सबको एक एक वोट 13 तारीख को कांग्रेस को देनी होगी। और मैं जानता हूं आप सब हमेशा से हमारी पार्टी को समर्थन करते आए हो। मुझे 5 साल तक आपका सांसद रहने का मौका मिला 2004 में, बहुत पुरानी बात है। लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने, मैं तो मुरारी जी को बता रहा था, इतना यहाँ पर दुकानें बन गई, सड़कें हैं, विकास हुआ है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है राजस्थान में, तब तक दौसा जिला उसको पूरा महत्व मिला है। यहाँ पैसा भी आया है, विकास भी हुआ है, प्रोजेक्ट भी लगे हैं और यहाँ के नेताओं को हमने जयपुर में मान सम्मान दिया है। चाहे वो प्रसाद लाल जी हों, सुरेंद्र जोशी जी होते थे मंत्री, मुरारी जी थे, ममता भूपेश जी थी, सब लोगों को मान सम्मान दिया। उनकी बात जयपुर में सुनने वाले थे। आज जिले का ये हाल है, सारे मंत्री अब यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, पूरी सरकार पड़ी हुई है। लेकिन जब दौसा के लोगों को महत्व देने की बात आती है, तब जयपुर में कोई भाजपा को सुनने वाला नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस इलाके से हमारा पुराना जुड़ाव रहा, हमारी पार्टी का, स्वर्गीय पारेख साहब का, मेरा, हमारे पूरे परिवार का, हम सब साथियों का। मैं आज डीसी बैरवा जी को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक गरीब घर में पैदा हुए व्यक्ति को, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिनके पिताजी ने, इन्होंने दशकों से कांग्रेस पार्टी की सेवा, हर चुनाव में, चुनाव किसी का हो, लेकिन ये परिवार हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते थे। हो सकता है इतने ताकतवर ना हो, इतने अमीर ना हो, गरीब परिप्रेक्ष्य को, लेकिन इनकी आस्था में, इनके कमिटमेंट में, पार्टी के प्रति वफादारी में कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमारे दल ने, हमारी पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया है, आप सबके भरोसे पर लड़वाया है। सामने वाली पार्टी के पास ताकत भी है, सत्ता भी है, धनबल भी है, सब कुछ है, लेकिन जनता के जज्बात और मतदाताओं का विश्वास हमारे पास है। मैं समझता हूँ 13 तारीख को डीसी बैरवा जी चुनाव जीतेंगे, अच्छे बहुमत से जीतेंगे और मैं और डीसी बैरवा जी, हम दोनों आपके वकील बनकर जयपुर बैठेंगे, आपके सारे काम जो अटके उन सब कामों को कराएंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, अगले 7 दिन तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े नेता दिल्ली के, जयपुर के यहाँ पर आएंगे, 100 तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन आपको ना तो बहकना है, ना डरना है, मजबूती से सामना करना है। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे, तो हमें पाला बांधना पड़ता है। अब कुछ लोग गुलगुल हो जाते हैं, ऐसों का कोई लंबा भविष्य नहीं है। राजनीति में जो मजबूती से खड़ा रहता है उसको हमेशा जनता पसंद करती है, नेता पसंद करते हैं। तो डीसी बैरवा जी की बेदाग छवि है, मेरी उम्र के ही है, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। आप सबको निवेदन है, एक एक व्यक्ति की एक एक वोट कीमती है। उपचुनाव में पूरे देश की नजर आप दौसा के ऊपर है। पूरे देश में बहुत चुनाव हो रहे हैं, 7 जगह चुनाव राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, लेकिन सब दौसा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दौसा का नाम आप सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, एक एक वोट को आप लोग, और वोट की गिनती पेटी के अंदर है, पेटी के बाहर नहीं है। जुलूस में, जलसे में, ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, डीजे में वो अच्छा माहौल बन जाता है, लेकिन जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक गिनती नहीं है। तो सुरक्षा देना डॉक्टर केजरीवाल की जिम्मेदारी है। प्रभु नीलकंठ के चरणों में आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ, कभी बहकावे में नहीं आए, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सिवाय अफवाह फैलाने। लोकसभा के चुनाव में भी अफवाह फैलाई और अफवाह का फायदा उठाकर 11 सीट को ले गए। लेकिन अब
जनता समझ चुकी है कि ये समाज को पार्टियों में बांटते हैं, कुछ आरक्षण के नाम पे नारा लगाते हैं और उसकी सहानुभूति बटोरकर ये सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन मैंने पता किया है, ये लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ वो भरपाई जनता हमको दे रही है, क्योंकि जनता पूरी तरह से समझ गई और सातों की सातों सीट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसमें 2 साल आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल तक जो भी मुद्दा आया, चाहे वो शंभू पुजारी का मामला हो, कितना टेढ़ा काम था, जहाँ 150 पुलिस तैनात हो, एसपी हो, कई थानेदार डिप्टी हो, उनमें से डेड बॉडी को ले जाकर मैं घेरो साहब के दरवाजे पर रख दूं और तभी आराम करूं जब मांग पूरी हो जाए। आप सभी सनातनी हैं। आमागढ़ में झंडा फाड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई और मैं आमागढ़ पे चढ़ गया 70 साल की उम्र में और झंडा लहरा दिया। तो मैं पक्का सनातनी हूं, धर्म में विश्वास करता हूं और इसलिए आप किसी प्रकार का शक मेरे बारे में या मेरे भाई के बारे में नहीं कर। हाँ, ये तो थोड़ा सा फर्क है, मैं गर्म स्वभाव का तामसी हूं और वो ठंडे स्वभाव के, तो ठंडा स्वभाव के लिए आपके वो ज्यादा फिट होंगे, मैं तो उतना फिट नहीं हो पाया। लेकिन 5 साल मैं आपके बीच में जिला प्रमुख रहा। शहर में अगर कहीं पत्ता भी ना हो गुंडागर्दी के नाम, तो आप मेरे को ध्यान दिलाते। इसलिए मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, दौसा का चहुमुखी विकास कराना, शांति कायम रखना और भाईचारा को बढ़ा देना और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सारा राजस्थान हमारा है, मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूं, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान के साथ पक्षपात हुआ। ये तो भला हो मोदी जी का कि दिल्ली मुंबई एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकाल दिया, ERCP आ रही है, इसलिए पता नहीं जब तक हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन दौसा भविष्य में गुड़गांव बनेगा, ये मेरी भविष्यवाणी आप मान लेना, क्योंकि इतने यहाँ उद्योग लगेंगे, इतने टेक्निकली वो इंस्टीट्यूट आएंगे। और चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे और राजस्थान का हिस्सा हो, हाड़ौती हो, वहां सब तरह के विकास हुए। हम विकास में पिछड़ गए। मैं यही कह सकता हूं कि राजस्थान के और हिस्से की भांति यहां पर विकास हो, जिसे सब जगह एम्स है, MBA के इंस्टीट्यूट हैं, इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, अपने यहाँ वो नहीं हो पाई। इसलिए बहुत अच्छा से अच्छा 5 विधायक मिलकर हम दौसा को एक अग्रणी जिलों में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस बात का मैं भरोसा आप सभी भाइयों को देना चाहता हूं और प्रत्येक परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार मैं फैलने नहीं दूंगा, पूरी तरह से तो भ्रष्टाचार का सफाया हो नहीं सकता, लेकिन आप जानते हो पिछले राज में 2 करोड़ 31 लाख 1 किलो सोना सरकारी दफ्तर में मैंने तो बरामद कराया। DIT के वो जो काला धन था उसमें गणपति प्लाजा में जाके मैंने 365 लॉकर खुलवाए थे, जिसमें 36 करोड़ रुपए और 17 किलो सोना। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता हूँ, गुंडे बदमाशों के खिलाफ लड़ता हूँ। और युवाओं के लिए तो आप देख लो, 17 में से 16 पेपर लीक हुए, हर पेपर की लड़ाई लड़ी। बरसात में भी बैठा रहा, तपती गर्मी में भी बैठा रहा, और इसलिए कि राजस्थान का भविष्य सुधरे। और आपको पता है पिछली सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो हमारी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अब करीबन 50 थानेदारों को नकली पेपर के मामले में जेल के शीर्षों में डाल दिया। तो देखा आपने किस तरह के वो हाँ, बीच में एक बात याद आ गई। वो मेरे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, वो प्राय कहते रहते थे, जब मैंने पॉलिटिक्स के साथ साथ पॉलिटिक्स को सामाजिक मुद्दों के साथ कवर करना शुरू किया, तो हाँ
तो देखा आपने किस तरह रंगत भरा दिन रहा, उल्लास उत्साह, नाच गाना, गीत गाना, सब कुछ रहा, सब कुछ मौज मस्ती से याद आया, मेरे एक पुराने मित्र हैं, जब मैंने पत्रकारिता में राजनीति को बड़े ध्यान से कवर करना शुरू किया तो प्राय कहा करते थे कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, इसे एंजॉय कीजिए, इसमें सहभागिता कीजिए। तो जब आज के ये दृश्य मुझे नजर आए तो कहीं न कहीं मुझे अपने उस पुराने मित्र की बात याद आई और कहा कि बात तो वो साधारणतः यूं ही कहते थे, लेकिन सच में उनकी बात की गहराई आज समझ में आई है और अब सच में लगता है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो वाकई ये लोकतंत्र का पर्व होता है और हम सबको लेकर इसमें सहभागिता करनी चाहिए, बल्कि इसे एंजॉय भी करना चाहिए। तो आज के चुनाव की गहमा गहमी की हम बात करें तो आपने देखा किरोड़ी लाल जी का रंग देखा, उनकी मस्ती देखी, लोकगीतों पर उनके लोक नृत्य देखे, उनके ठुमके देखे, ठुमके नहीं भी कहेंगे तो उनके भाव कहेंगे, उनके हाव भाव कहेंगे, उनके उत्साह को कहेंगे, उनके जोश और उल्लास को कहेंगे। तो यूं भी जब भी कोई गीत संगीत का कार्यक्रम चलता है और लोग मस्त होकर गीत संगीत किसी की आव भगत के लिए गाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और किरोड़ी लाल जी का प्रसन्न हो जाना लाजमी है, स्वाभाविक है। कांग्रेस के लोग भी आज बखूबी खूब खुश नजर आए कि जिस ढंग की भीड़ और उत्साह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आज देखने को मिला वे उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि सचिन पायलट का जब भी कोई दौरा होता है, कोई सभा होती है, उनका जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सदा ही बड़ा उत्साह रहता है, जोश रहता है, उमंग रहती है, उल्लास रहता है। आज भी वो सब देखने को मिला। आज मुरारी लाल जी के भाषण को आपने सुना, वो बार बार कहते नजर आए कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे लेकिन आपको बहकना नहीं है, भ्रम में नहीं आना है। लोग ये भी कहेंगे कि सेटिंग है, मिले हुए हैं, लेकिन मैं दोगला इंसान नहीं हूँ, मैं चैलेंज के साथ इस टिकट को लेकर आया हूँ और आपको उम्मीदवार को विजयी बनाना है। जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है इस बार इन चुनाव में, उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। इसमें मुरारी लाल जी मीणा को तो बार बार कहना पड़ रहा है कि वो पूरे मन के साथ डीसी मीणा के साथ में है। ये टिकट उनका खुद का है, कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस के सभी दलों का, गढ़ों का और सभी बड़े नेताओं का है और सब चाहते हैं कि वे इसे विजय बनाएं। इसी बात को लेकर अशोक गहलोत ने भी मंच से उठाया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी गंभीर बात है। उन्होंने इस बात को रिपीट किया था, रेखांकित किया था और उल्लेखित करते हुए कहा था कि यह बहुत ही गंभीर बात है कि मैच फिक्सिंग की बात चल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का टिकट है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का टिकट है और सबने आम राय से सहमति के साथ यह टिकट दिया है। अतः आप सभी को इसके साथ लगना है। आज का दिन कैसा रहा आपने देखा, आपने सुना, आपने महसूस किया। आज का दिन चुनावी रंगत के बाद या चुनावी रंगत के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। सचिन पायलट को लेकर लोगों ने जिस तरह उनका स्वागत किया, उनको लेकर जोश दिखाया, वहीं किरोड़ी लाल और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी जिस ढंग से सभाएं हुई, समाजों की मीटिंग हुई, शादी विवाह समारोह या सामाजिक समारोह में उनका स्वागत हुआ, वो काफी उल्लेखनीय रहा। हम लगातार इन चर्चाओं को आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, साथ ही उसका विश्लेषण करते रहेंगे। इन सब बातों के साथ चुनावी चर्चाओं में मैं सुनील सत्यवादी। जय हिंद, जय दोसा।